सीजीसी यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड लैब्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं। हमारे यहाँ पे खुद इंडस्ट्री कैपजेमिनी ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया हुआ है, WNS ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया हुआ है। हमारे टाइप्स KPMG, डेलॉइट्स, PwCs, मीन्स ऑल द बिग फोर्स, उनके साथ हमारे टाइप्स हैं। सीजीसी यूनिवर्सिटी उन प्रैक्टिकल स्किल्स को पॉलिश करती है। हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाते हैं, इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज कराए जाते हैं, राइट मेंटर्स के साथ, राइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, राइट इन्वेस्टर के साथ एट राइट स्टेज कनेक्ट किया जाता है। We do not charge anything for this. This is completely free of cost. ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ। हमारे डोर सबके लिए ओपन है, नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बट फॉर द एक्सटर्नल स्टार्टअप्स ऑल्सो। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के मेंटर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम के इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट वो इस इवैल्यूएशन कमेटी का पार्ट है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं एंड वो हैंड होल्ड करते हैं उस स्टार्टअप को। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? हमारे यहाँ पे सीड प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सिटी हेल्प करती है स्टार्टअप्स को सीड मनी के लिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जिसमें हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे एंड विद द हेल्प ऑफ सीड मनी ऑल्सो हम स्टूडेंट्स की कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। 1.2 करोड़ की ग्रांट अवेल करवाई है स्टार्टअप्स को। अगर बच्चा अपना एक बिजनेस ओपन करता है, गॉड फॉरबिड्स अगर वो बिजनेस नहीं चलता, साल 2 साल के बाद उसको लॉस हो जाता है, उसको बंद करना पड़ता है, तब भी सीजीसी यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट का हैंड होल्ड करती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਓ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤਿਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਜੋ ਕਿ CEO ਨੇ ਵੈਂਚਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ CEO, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ? वेल इसका क्रेडिट हमारे ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आरिस धालीवाल जी को जाता है। सो उनका एक विजन था कि इस इकोसिस्टम में, इस रीजन में एक इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाए विच कैन हेल्प दी स्टूडेंट्स बिल्ड देयर स्टार्टअप ड्रीम्स। तो उसके लिए देन मीन्स वी गॉट इन टच। हमने एक सेक्शन 8 कंपनी की फाउंडेशन रखी जो हमने दिसंबर 2023 में करी थी एंड देन जून 2024 से हमने एक बिजनेस इंक्यूबेटर की एस्टैब्लिशमेंट करी। अब इंक्यूबेटर होता क्या है बेसिकली? सो आप हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि एक छोटा बच्चा एक इंक्यूबेशन सेंटर में रखा जाता है। बिल्कुल। उसको इसलिए रखा जाता है कि जब वो इस वर्ल्ड में आता है, इस दुनिया में आता है, तो इस दुनिया का जो इकोसिस्टम है, उसके इन एंड अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, वो उससे अकस्टम हो जाए। तो उसी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली इंक्यूबेशन सेंटर हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, जिसमें अगर कोई भी एक नया स्टूडेंट अपने एक नए आइडिया को लेके आता है तो उसको हम वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे उसकी स्टार्टअप जर्नी की जो ड्रीम है उसको हम आगे पुश कर पाएँ। ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। सो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ आइडियाज ਦੇ ਉੱਪਰ? सो हम आइडियाज़ कॉल आउट करते हैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। हमारे डोर्स सबके लिए ओपन है, नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बट फॉर द एक्सटर्नल स्टार्टअप्स ऑल्सो। सबके लिए हमारे डोर्स ओपन होते हैं। जब भी हमारे पास कोई आइडिया आता है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी है,
उस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी में यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के मेंटर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम के इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट वो उस इवैल्यूएशन कमेटी का पार्ट है। तो जब भी कोई आइडिया हमारे साथ पिच करता है तो उस आइडिया को हम फिर उस वे में इवैल्यूएट करते हैं कि क्या इस आइडिया की मार्केट को एक्चुअल में नीड है कि नहीं है। देन उसके अकॉर्डिंगली हम उस आइडिया पे वर्क करते हैं, उस बच्चे को हैंड होल्ड करते हैं एंड देन फिर उसके हम मेंटरिंग स्टार्ट करते हैं। मेंटरिंग्स होती हैं थ्रू सर्टेन बूट कैंप्स, एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड मेंटरशिप सेशंस होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं एंड वो हैंड होल्ड करते हैं उस स्टार्टअप को राइट फ्रॉम द स्टेज जीरो, सो दैट जब वो अपना मार्केट लेवल में जाके प्रोडक्ट को एंट्री करवा रहा है उसका प्रोडक्ट मार्केट रेडी है। जी, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਜੌਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? सो वी सी टू टू थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज द पैशन। अगर बच्चे में पैशन है कि हाँ मेरे को इस आइडिया के ऊपर वर्क करना है तो ही कैन बी अ गुड फाउंडर। सेकेंड वी सी कि हाउ मच डेडिकेटेड ही इज़। अगर वो डेडिकेशन के थ्रू नहीं आ रहा, वो सिर्फ मार्केट को देख के आ रहा है कि ओला उबर अच्छा कर रही है तो मैं भी उस तरह का स्टार्टअप कर लूंगा एंड आई विल ऑल्सो लिव इन अ लैविश लाइफस्टाइल। सो वी नीड टू मीन्स ब्रेक दैट क्लाउड कि ऐसे नहीं होता, आपको डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा। तो हम वो एनालाइज करते हैं। थर्ड चीज़ इज़ क्या उसमें सीखने की चाह है, क्या वो सीखना चाहता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी दुनिया में जीते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास ये आइडिया है, so they are not ready to take the criticism from the market कि आप इस आइडिया में ये ट्वीक्स करो। क्या वो उस ट्वीक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर ये क्वालिटी ट्रेट्स उस स्टूडेंट के अंदर है देन वी कैन हेल्प देम इनक्यूबेट एंड स्टार्ट द जर्नी। ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, यूनिवर्सिटी कर रही है, या किਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾप्ट करते हो? हमारे यहाँ पे सीड प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सिटी हेल्प करती है स्टार्टअप्स को सीड मनी के थ्रू। देन हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जिसमें हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे एंड विद द हेल्प ऑफ सीड मनी ऑल्सो हम स्टूडेंट्स की कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। प्लस वी आर कनेक्टेड विद मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ग्रांट्स। तो हमने अभी तक 1.2 करोड़ की ग्रांट अवेल करवाई है स्टार्टअप्स को थ्रू इन दीज लास्ट 2 years ओनली। एंड ये ग्रांट्स स्टार्टअप पंजाब्स के थ्रू, पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ इनोवेशन उनके थ्रू, देन इनोवेशन मिशन पंजाब उनके थ्रू। तो ये मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम ग्रांट्स को सिक्योर करवा के बच्चों को हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे साथ मोर देन 20 इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट अटैच्ड हैं। ओके, तो हम उनके साथ भी कनेक्ट कराते हैं स्टार्टअप को, सो दैट वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ? पेरेंट्स स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स थोड़ा हेजिटेंट होते हैं जस्ट बिकॉज यू नो दे आर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू अर्न द डिग्री एंड देन अल्टीमेटली सिक्योर द जॉब। बट आजकल नैरेटिव चेंज हो रहा है बिकॉज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो गया है। राइट। एंड जो आजकल की जो जेनजी है दे वेरी मच ओपन बाय एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स की व्हाट दे वांट टू डू इन देयर करियर। So when we see, you know, means parents are supporting the students and then students achieving the results, and जब वो अपनी grants लेके आते हैं and then parents के calls आते हैं, they express thanks and you know means they also say कि we were not confident enough that the student that our child will be getting this much you know grants, but फिर उनको अच्छा लगता है and then हमें भी अच्छा लगता है कि पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिल जाता है एक स्टूडेंट को, राइट, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। हाँ जी। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। सो रिसर्च एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इस इकोसिस्टम का एंड
हम जब भी कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं या फिर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, तो हम पहले ये एनालाइज करते हैं कि मार्केट की नीड क्या है, क्या वो रिसर्च मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च हो रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम अकेडमिकली रिसर्च होती है, बट व्हेन वी एक्चुअली पुल डाउन टू द प्रोडक्ट रिसर्च, प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, देन उस रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। अब जैसे सीजीसी यूनिवर्सिटी में एक डेडिकेटेड आइडिया लैब है विच इज़ फंडेड बाय AICT, 1.1 करोड़ की आइडिया लैब है वो, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स, 3D प्रिंटर्स, लेथ मशीन्स, CNC राउटर्स, 3D स्कैनर्स, यू नेम द थिंग्स एंड वी हैव ओवर देयर। तो बच्चे जब उस फील्ड में जाके, उस लैब में जाके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करता है, रिसर्च करता है, मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स के थ्रू अपनी रिसर्च को आगे लेके जाता है, तो एक रियलिस्टिक मार्केट प्रोडक्ट निकल के आता है। ਜੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀल ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ टच ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ बिजनेस खोलता फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ खत्म है? नहीं, हम बच्चे को मतलब हैंड होल्ड कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, बच्चे उनके साथ इंटरेक्शंस भी करते हैं टाइम टू टाइम। एंड अगर बच्चा अपने एक बिजनेस ओपन करता है, गॉड फॉरबिड्स अगर वो बिजनेस नहीं चलता, साल 2 साल के बाद उसको लॉस हो जाता है, उसको बंद करना पड़ता है, तब भी सीजीसी यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट का हैंड होल्ड करती है। हमारा DCPD डिपार्टमेंट है जो प्लेसमेंट्स का डिपार्टमेंट है, तो वेंचरनेस्ट एंड DCPD डिपार्टमेंट ने मिल के एक पॉलिसी लॉन्च की है यहाँ पे, जिसके थ्रू अगर स्टूडेंट फेल भी हो जाता है बिजनेस में, टिल ही कैन कम टू द सीजीसी यूनिवर्सिटी। हमारे साथ कंपनीज ने MOU साइन किए हुए, हम तब भी उस स्टूडेंट्स को प्लेस कराने में हेल्प करेंगे। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ CGC 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ CGC ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, CGC ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ यूनिवर्सिटी कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ? आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, मैं CGC यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो आप ये देखिए कि आपको एकेडमिकली किस तरीके से उस कॉलेज के थ्रू पढ़ाया जाता है। नंबर 1 कि आपको इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एकेडमिक करिकुलम टीच किया जाता है। CGC यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड लैब्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं। हमारे यहाँ पे खुद इंडस्ट्री कैपजेमिनी ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया हुआ है, WNS ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया हुआ है। हमारे टाइप्स KPMG, डेलॉइट्स, PwCs, मीन्स ऑल द बिग फोर्स, उनके साथ हमारे टाइप्स हैं। हमारे यहाँ डेडिकेटेड IoT लैब्स हैं, AIML लैब्स हैं। सो डिग्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री के साथ साथ जो प्रैक्टिकल स्किल्स आपको मिल रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़, क्या आपको राइट मेंटर का एक्सेस मिलता है, आपको डेडिकेटेडली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री यू विल एंटर इनटू द मार्केट, एंड मार्केट में थियोरेटिकल नॉलेज के थ्रू वर्क नहीं किया जाता, मार्केट में प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू वर्क किया जाता है। सो CGC यूनिवर्सिटी उन प्रैक्टिकल स्किल्स को होन करने में वर्क करती है। CGC यूनिवर्सिटी उन प्रैक्टिकल स्किल्स को पॉलिश करती है। हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया कराए जाते हैं, इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज कराए जाते हैं, सो दैट व्हेन यू एंटर इनटू द मार्केट, आप सिर्फ डिग्री के साथ नहीं, आप सर्टिफाइड स्किल्स के साथ एंटर कर रहे हो। प्लस अगर आपका बिजनेस करने का मोटिव है, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास एक डेडिकेटेड इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे आपको कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड की जाती है, एंड आपको इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है, मेंटरिंग की जाती है, आपको राइट मेंटर्स के साथ, राइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, राइट इन्वेस्टर के साथ एट राइट स्टेज कनेक्ट किया जाता है। एंड वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कंप्लीट रिसोर्सेज का एक्सेस, कंप्लीट नेटवर्क का एक्सेस, कंप्लीट असिस्टेंस कि आप ग्रांट्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, फंड्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं विदाउट एनी चार्जेस। एंड
अगर आप को वर्किंग स्पेस में वर्क करते हो तो आपको उसके लिए अटेंडेंस भी दी जाती है. सो you get all the best possible resources and possible means available infrastructure की बात करें तो you have state of the art classrooms over here, you have state of the art means sports complex, state of the art labs over here. So you name the things and we have it for the next generation to come ਜੀ over here. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਂਜੀ. ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, फिर उन्होंने CGC किस तरह हेल्प कर दी है? उसके लिए हमने कोलैबोरेशंस करी हैं, जैसे फाउंडर्स फ्लो के साथ कोलैबोरेशन करी हुई है. देन पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ हमने कोलैबोरेशंस करी हैं, जिसमें हम ग्रास रूट इनोवेटर्स को प्रमोट करते हैं. कई बार क्या होता है कि कुछ ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं बट उनके पास आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे हम उनको पंजाबी में जुगाड़ू कहते हैं, राइट. एंड अल्टीमेटली जुगाड़ूज ही फेमस होते हैं, वही सक्सेसफुल कर पाते हैं. सो उनके लिए हम डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च करते हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. स्टार्टअप पंजाब के साथ कोलैबोरेशंस हैं, उनको हम एक राइट ट्रैक पाथ देते हैं कि आपने अगर अपनी जर्नी इस फील्ड में लेके जानी है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप बस आइडिया लेके आइए, हम आपको उस स्कीम के थ्रू इंटीग्रेट करवाएंगे, हम आपको गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करा के देंगे एंड अल्टीमेटली आपको हैंड होल्डिंग वेंचर नेस्ट, CGC यूनिवर्सिटी एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर होती है. ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 2? अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं, जैसे 15 डेज का कोर्स भी होता है, 45 डेज का भी होता है, बूट कैंप होता है 45 डेज का, 3 मंथ्स का बूट कैंप होता है. अभी हमने रिसेंटली 45 डेज का बूट कैंप क्लोज किया फाउंडर्स फ्लो के साथ एंड स्टार्टअप पंजाब के साथ मिलकर, जिसमें 129 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया है इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड इसमें से 11 स्टूडेंट्स विल बी नाउ गोइंग टू गुरुग्राम टू प्रेजेंट देयर डेक बिफोर द इन्वेस्टर्स एंड गेट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज. तो इस तरह की हम शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं. हमारे पास एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, EDPs भी होते हैं, जो टाइम टू टाइम हम अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करते रहते हैं, जो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के भी होते हैं. तो आप उसमें भी सर्टिफिकेशंस अपने कर सकते हैं. ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੂਨ ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣਗੇ? इनके टाइम्स होते हैं, लाइक जनवरी में कुछ स्टार्ट होते हैं, कुछ जून में भी स्टार्ट होंगे, तो वो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आती हैं, एडमिशन नोटिस आ जाता है, सर्कुलर्स आ जाते हैं, आप cgcuniversity.ac.in पे जाइए एंड उसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती है. ਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ. ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ CGC ਮੋਹਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਸੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ CGC ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਧੰਨਵਾਦ.